हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्न के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली का अंतिम सुल्तान था। चलिए हमारा अगला सवाल है, मोरक्को देश की राजधानी क्या है? तो मोरक्को देश की राजधानी हो जाएगा ऑप्शन डी, रबात जो है मोरक्को देश की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, प्रथम पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो 3 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था। चलिए अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सिनेमा क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है, उल्का पिंड गिरने से किस झील का निर्माण हुआ है? ठीक है, तो उल्का पिंड गिरने से कौन सा झील बना था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोनार झील बना था। चलिए अगला सवाल है, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलिए अगला सवाल है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, धमनी के द्वारा नाड़ी दर मापी जाती है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। चलिए अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, सोडियम को आसानी से काट सकते हैं चाकू के द्वारा। चलिए अगला सवाल है, रामायण के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि जो है रामायण के रचयिता है। चलिए अगला सवाल है, जनगणना विषय संविधान की किस सूची में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 7वीं सूची में। चलिए अगला सवाल है, कनाडा देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओटावा जो है कनाडा देश की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक जो है सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल है, इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार पोंगल हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए अगला सवाल है, राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किसने बदली? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला सवाल है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 246। चलिए अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। दोस्तों, सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, शरीर की सबसे शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जबड़ा। चलिए अगला सवाल है, पोलैंड देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, वारसा जो है पोलैंड देश की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने। चलिए अगला सवाल है, अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला किसने बनवाया था? तो अलाई दरवाज़ा और सीरी का किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला सवाल है, हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है,
काराकोरम। चलिए अगला सवाल है, अस्थाई सेना और नकद वेतन की शुरुआत किसने की? तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला सवाल है, सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, राजस्थान में। चलिए अगला सवाल है, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में। चलिए अगला सवाल है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध स्थित है। चलिए अगला सवाल है, शरीयत कानून किस समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मुस्लिम समुदाय से। चलिए अगला सवाल है, अफगानिस्तान देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, भूरी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उर्वरक के उत्पादन से भूरी क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट है, बाजार और मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने लागू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला सवाल है, RH फैक्टर का नाम किस जीव से जुड़ा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंदर से। चलिए अगला सवाल है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। चलिए अगला सवाल है, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलंगाना जो है भारत का सबसे नया राज्य है। चलिए अगला सवाल है, नवरोज उत्सव की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। चलिए अगला सवाल है, इराक देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बगदाद जो है इराक देश की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली और आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, हरिद्वार और कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है, नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल है, काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दूध उत्पादन से। चलिए अगला सवाल है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों और मांसपेशियों को कौन जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टेंडन। चलिए नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार पटेल जो है भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए अगला सवाल है, बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार में जो है बौद्ध धर्म है। चलिए अगला सवाल है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन का हो जाएगा कीव, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध भारत में किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अलकनंदा। चलिए अगला सवाल है, अयोध्या शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सरयू नदी के तट पर। चलिए अगला सवाल है, WTO का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि WTO का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अगला सवाल है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने बनवाया था। चलिए नेक्स्ट है, सूडान देश की राजधानी क्या है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खार्तूम जो है सूडान देश की राजधानी है। चलिए अगला सवाल है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलहन से। चलिए अगला सवाल है, अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राचीन अवशिष्ट पर्वत। चलिए अगला सवाल है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हेपेरिन। चलिए अगला सवाल है, खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डायलिसिस। चलिए अगला सवाल है, गंगोत्री धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल है, देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881 में। चलिए अगला सवाल है, रजिया सुल्तान के पति का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अल टुनिया। चलिए अगला सवाल है, कोलकाता शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हुगली नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट है, IMF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। चलिए अगला सवाल है, अल्जीरिया देश की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, अल्जीयर्स। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नागौर से। चलिए नेक्स्ट है, हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1872 में। चलिए अगला सवाल है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अप्सरा। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता हाई कोर्ट। चलिए अगला सवाल है, उज्जैन का महाकाल मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षिप्रा नदी के तट पर। चलिए हमारा आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही रोजाना इस तरह का जीके देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान चक्र को एक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।